कितना बढ़िया माहौल था 1 घंटे का। जो उस लोग सुबह प्रभात थे, कितना बढ़िया वातावरण था। हर घर के आगे रंगोली, हर घर के आगे दीपक, हर घर के आगे बापू जी का फोटो। क्या प्यारा वातावरण था। जिस गांव में इस प्रकार से वातावरण, उस गांव में आने वाले संकट दूर से नमस्कार करके टाटा करके बाहर, क्योंकि हम परिक्रमा करके हमने कवच खींच दिया, कवच। ये हम जो करते इस साधारण नहीं है। ये जो हम सुबह हरे राम करते हैं, तो ये इसका कवच बनता है और वायुमंडल में फिट होता है। कोई बड़ी आपदा, कोई बड़े संकट, कोई बड़ी बीमारी यदि इस गांव में आना भी चाहे, तो ये कवच उसको रक्षा करती, उसको उधर के उधर। ये प्रभाती रोज चलती कि आज ही चली थी? आज ही। मेरी प्रार्थना है कि आपको सच में कभी हर प्रकार से उन्नति करना है, रोज करो तो अच्छा, पर कम से कम समोती अमावस के दिन शुरू हुई है तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन हर सोमवार को जरूर ऐसी प्रभात फेरी निकाला करो। रोज निकालो तो धन्यवाद, कोशिश करना रोज भी निकले, नहीं रोज तो कम से कम हर सोमवार इस सत्संग की याद में। ये मेरा गिफ्ट, ये मेरी दक्षिणा है। बोलो कौन कौन हर सोमवार प्रभात फेरी में रहेगा? जो इस ग्राम से है, वाह भाई वाह वाह, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वाह भाई वाह वाह। महाराज जी कार्तिक माह में एक माह पूरे माह भर प्रभात फेरी निकालते हैं। वाह वाह, सभी के लिए जोरदार ताली जरा। कुछ ऐसा चेंज होना चाहिए। हम आए 2 घंटे बढ़िया सत्संग सुनाए, बढ़िया बढ़िया भजन सुनाए, हम भी दाल रोटी खीर पूड़ी खा के दक्षिणा लेकिन चले गए। तुम भी जैसे के जैसे, हम भी वैसे के वैसे। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए। आज कौन कौन बच्चों ने माँ बाप को, मैंने कल कहा था कि प्रणाम करना, किन किन लोगों ने किया? किया? और वाह भाई वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद इनके लिए, वाह भाई वाह। 2 चीजें, बच्चों ने रोज माँ बाप के पांव लगना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए। और हमारे जितने युवा लोग, बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें यहाँ बैठी है, रोज तो करो तो अच्छी बात है, पर रोज का मैं नहीं बोलता, लेकिन हर सोमवार इस समोती अमावस की याद में, इस सत्संग की याद में, दक्षिणा के रूप में हर सोमवार आप इसी प्रकार से प्रभात फेरी निकालोगे। ये बराबर निकालियो कहीं, हम हाजिर रहे हो, धन्यवाद, पक्का। वाह भाई वाह भाई, कुछ ऐसा चेंज होना चाहिए। जरा अनुभव तो करके देखो क्या बदलाव आता है, हमारा जीवन बदल जाएगा। अरे आपने थोड़ा देखा क्या ध्यान से? हम प्रभात फेरी कर रहे थे, बुजुर्ग लोग भी थे, युवा लोग भी थे, बच्चे भी थे, 2-2, 4-4, 5-5 साल के बच्चे भी थे उसमें। क्या बदलाव आता है। आज 5 साल का बच्चा आपके साथ हले इलाम वो कर रहा है, तो सोचो बड़े होकर कितना अच्छा बनेगा। वो बिगड़ेगा कि सुधरेगा? बोलो जरा। आज हम जो मेहनत कर रहे हैं, मैंने एक जगह विवरा की कथा में कहा था कि बाप दादाओं की पुण्य से हमको ये अवसर मिला है। और आज हम जो सत्कर्म कर रहे हैं, हम जो शुभ कर्म कर रहे हैं, हम जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, हमारा यह पुण्य कर्म हमारे आने वाले बच्चों को मिलेगा। हम रंगोली निकालेंगे, हम प्रभात फेरी निकालेंगे, हम हरे राम करेंगे, तो आने वाले बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, सुधरेंगे। वो सोचेंगे अरे मेरा बाप कितना अच्छा, मेरे को ऐसा खराब कर रहा, मुझे मेरे बाप दादा कितने अच्छे, मेरी माँ कितनी अच्छी। अरे अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रेक लगेगा अपने आप। अब दुनिया भर के डाटा करो, वो सुनने वाले नहीं है, लेकिन आप अच्छे काम करोगे, आप सत्कर्म करोगे, आप उन्हें अच्छे संस्कार दोगे, तो अपने आप आत्मानुशासन, उनकी आत्मा ही उन्हें रोकेगी। नहीं, अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा अनुभव तो कर देखो क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, अपने धीरे धीरे अपने मन में कपट, धीरे धीरे अपने मन की घृणा, अपने मन का द्वेष दूर होगा। और ये गांव सिर्फ छोटा टांडा ही नहीं, इतना प्यारा गांव बनेगा। धीरे धीरे हर गांव में हो मेरी करेंगे प्रयास।
लेकिन जहां बैठे कम से कम वहां की बात तो करें। धीरे धीरे परिसर के जितने गांव हो वहां पर भी साप्ताहिक प्रभात फेरी रोज निकाले तो अच्छी बात है, पर कम से कम हर सोमवार सुबह प्रभात फेरी बढ़िया तरीके से। जरा अनुभव तो कर देखो क्या बदलाव आता है। आप दिशा चेंज करो, सूत्र याद रखना, आप दिशा चेंज करो, आपकी दशा चेंज करने की जवाबदारी परम सदगुरु बापू जी की है। जरा अनुभव तो कर देखो क्या बदलाव आता है। और ये सब मिलेगा सत्संग से। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाबो तुम, वहाँ पर नीत जाबो तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर, हमें फुर्सत नहीं कहकर, ये मौका ना गवाबो तुम, ये मौका ना गवाबो तुम। करके काग्र मन को तुम, जाके सत्संग को सुनना तुम। करके काग्र मन को तुम, जाके सत्संग को सुनना तुम। होके तल्लीन भावों को सुनहरे फूल को चुनना तुम, सुनहरे फूल को चुनना तुम। इत सत्संग सागर में भी, इस सत्संग सागर में भी सदा डुबकी लगाना तुम, सदा डुबकी लगाना तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर, ये मौका ना गवाबो तुम, ये मौका ना गवाबो तुम। करके काग्र मन को तुम। मैंने शायद रात को भी कहा सुनो, चुनो और गुनो। सुने हम, चुने हम, गुने हम, जरूर फायदा होगा। अरे एक बात पूछूं? रात को कहा था एकाम एकाक, कुछ बातें समझते नहीं इसलिए पूछता हूँ। एक बात पूछूं? पूछूं? पूछूं काई? नहीं भी बोलोगे पूछने वाला हूं। किसी को बुखार आ गया, कोई गया बुरहानपुर, डॉक्टर ने गोली लिखकर दी। मेरा बुखार आ गया, यहाँ के डॉक्टर ने सुधरा, गया बुरहानपुर बड़े डॉक्टर से गोली लिखवा कर लाया। गोली लिखवा कर आ गया, मेडिसिन तो ले आया। अब वह मेडिसिन को कभी हाथ जोड़े, हे मेडिसिन तुझे, हे गोली तुझे प्रणाम। वो बुखार वाला आदमी, वो बीमार आदमी कभी गोली खाए नहीं, सिर्फ गोली सिरहाने रखकर सो जाए और बुखार उतरिया काई कह दे जरा मार काने में धीर पे उतरेगा। बुखार यदि दूर करना है, बीमारी यदि दूर करना है, डॉक्टर ने जो गोली दी है कि भोजन करने के बाद 3 टाइम गोली खा के कंबल गोदड़ी ओढ़ के सो जाना। डॉक्टर ने कहा है कि भोजन के बाद गोली लेकर आराम करना, तो वो गोली सिरहाने रखने से काम देगी नहीं, वो गोली तो खाकर आराम करना पड़ेगा। इसी प्रकार सत्संग की गोली हम सिर्फ सुने ही नहीं, हम ले अंदर उसे सत्संग की बातों को अपने जीवन में लाए। कई लोग बोलते कब से सत्संग सुन रहे महाराज, 20 साल से सत्संग सुन रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सुना कैसा होगा? इधर से सुना, इधर से। हमारे बापू जी का अच्छा दृष्टांत सुना क्या? सुना होगा, लेकिन कई लोग नए हैं,
सुन लो। एक जगह कथा चल रही थी, तो एक सेठ का नियम था रोज कथा सुनना नियम से, कथा सुनना रोज नियम से। एक दिन उसे कुछ जरूरी काम आ गया, उसे बाहर जाना था, तो उसने बेटे को कहा बेटा अपना नियम नहीं टूटना चाहिए, मेरी जगह तू जा कथा सुनने। बेटे ने कहा हाँ पिताजी आपकी जगह मैं जाता हूँ। अब सेठ गया अपने काम से, उसकी जगह उसका बेटा आया कथा सुनने। कथा सुनकर बेटा गया घर, कथा सुनकर बेटा गया घर। अब जब बाप आया तो बाप देखता है कि बेटा अपनी दुकान पर बैठा है, अनाज की दुकान पर, और एक गाय आई है और वो अनाज खाने लग गई, अनाज खाने लग गई। सेठ दूर खड़े होकर देख रही बेटा भगाता है कि नहीं भगाता। अब बेटा सोचा कि थोड़ी भूखी, थोड़ा सा खा लें, आधा 1 किलो। जैसे उसने खाने दिया, सेठ उधर से दौड़ता हुआ है, अरे तुझे दिख नहीं रही गाय सब अनाज खा रही। बोले पिताजी मैं सत्संग में सुनकर आया हूँ, भूखे जीव को भोजन खिलाना चाहिए, मैं ज्यादा नहीं खाने दूंगा, तो थोड़ी सी खा ले बेचारी गाय। बोले कहाँ सुनकर आया तू ये बात। बेटे ने कहा पिताजी आपकी जगह मैं आज सत्संग सुनने के लिए गया था, सत्संग में महाराज जी बोल रहे थे, वहां सुनकर आया। बोले बेटा ऐसा सत्संग नहीं सुनना। फिर बोले पिताजी कैसा सत्संग सुनना। बोले बेटा सत्संग में जाना तो जब तक 3 घंटे महाराज जी बोले तब तक बिल्कुल ताली बजा के मुंडी हिला के 3 घंटे खूब नाच गा के सुनना, और खत्म हुआ कीर्तन हुआ आरती हुई, खड़े हुए कि धोती कैसे झटकारते, धोती झटकारे धूल झटकारे सत्संग की बातों को, महाराज तुम्हारी बात है यहीं पर, हम तो जैसे ही वैसे जाएंगे, बेटा सत्संग ऐसे सुनना। तो ऐसे सत्संग से सुधार होने वाला नहीं है। अब हम कुछ बातों को लाएं जीवन में, सिर्फ सुने ही नहीं, अब हम कुछ करें व्यवहार के तौर पर। बच्चे लोग माँ बाप को प्रणाम करें, और सभी लोग साप्ताहिक सोमवार के दिन हम प्रभात फेरी करें, और जहां तक हो सके हम अपने जीवन से व्यसन, फैशन, दारू, गुटखा, जहां तक हो सके हम बचें इन चीजों से। हम अपना जीवन अच्छा चाहते हैं तो कई लोग महाराज